Okay, now let me start the chapter number 6, foods we eat. Chapter number 6, page number 38, EVS. So you can see the picture here on page number 38. You can see the picture. Some boys and girls are sitting here. All these boys and girls, they belong to different states of our country. Okay, some are from Punjab, some are from Kerala, Gujarat, okay, etc. So let's see what they are saying. हर एक बच्चा कुछ ना कुछ कह रहा है. क्या कह रहा है, चलो देखते हैं. Last night I ate a chapati made of बाजरा with जैगरी, जिसको हम बोलते हैं गुड़. ठीक है, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, दिस वन, let me highlight. Okay, this child, what he is saying, last night he ate chapati only, the chapati which is made from bajra, and along with chapati he ate जैगरी. क्या खाया था उसने, गुड़ खाया था, गुड़ के साथ बाजरे का जो रोटला बोलते हैं वो खाया था. नेक्स्ट you can see the girl in yellow dress. What she is saying, I cooked dal and rice. क्या बोलती है कि मैंने दाल और राइस पकाए से. नेक्स्ट गर्ल, you can say what she is saying, that yesterday no food was cooked in my house. क्या बोलती है कि yesterday मतलब जो दिन बीत चुका है वो, मेरे घर पर कोई खाना नहीं पका था. And you can see the boy who is from Punjab. Okay, what he is saying, I went to Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. क्या बोलता है वो कि हम गुरुद्वारा गए थे, मैं मतलब गुरुद्वारा गया था अपनी दादी के साथ, और वहाँ पे हमने एक लंगर मतलब फूड है वहाँ का, ठीक है, और हमने दाल और चपाती वहाँ पे खाई. नेक्स्ट you can see this girl, okay, in pink dress. What she is saying, my mother cooked fish, I ate lot of it, it was really tasty. ठीक है, I think she is from Kerala side, सी कोस्ट साइड, क्योंकि जो लोग सी फूड खाते हैं वो कौन से स्टेट है, केरला है, जो मतलब बॉर्डर पे आए हो. तो हम ऐसे मतलब गैस कर सकते हैं कि ये जो लड़की है वो केरला की हो सकती है. Then you can see one more girl and boy is there. What the girl is saying, Ammi had cooked kheer and puri which I don't like, so I ate an omelette instead. क्या बोला था कि मेरी मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आई, और उसके बदले में मैंने आमलेट खाई. लास्ट बॉय वाज सेइंग, माय मदर बॉट noodles for us from the house where she works, we enjoy eating it. क्या बोलता है कि मेरी मम्मी मेरे लिए नूडल्स लाई थी जो हमने मतलब बहुत खाया और खाने में मज़ा आ गया. तो यहाँ पे जो पेज नंबर 38 पे सारे बच्चे अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे अलग अलग फूड की बात की जा रही है ना. कोई
कह रहा है मैंने फ़िश खाई, कोई कहता है कि मैंने बाजरे का रोटला खाया, कोई कहता है कि मैंने सिर्फ दाल और राइस खाई, कोई बच्चा ऐसा कहता है कि मैंने कुछ नहीं खाया. ओके. Now some questions are given here. Sorry, before that, some questions are given here. You have to answer these questions. ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, वो सब हम सिर्फ ओरली डिस्कस करेंगे. वी विल नॉट राइट. ओके. आपको लिखना नहीं है, सिर्फ हम ओरली डिस्कस करेंगे. तब मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, मुझे आंसर देना. First question is there. What did you eat yesterday? What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. आपको नीचे प्लेट दी गई है, देखो, है ना. तो उस प्लेट में आपको जो आपने कल जो खाया था ना, याद कर लो आप. जो फूड आपने कल खाया था, ट्यूसडे को खाया था, टुडे इज वेडनेसडे, जो खाना आपने कल खाया था वो आप याद कर लो. वो सारा आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है. तो टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर फास्ट. टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर. अभी लिखना है. मैं लिखूँगा मेरा, आपको लिखना तो लिख सकते हो. ठीक है. अदरवाइज यू कैन राइट योर आंसर. जो मैंने कल खाया था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. Yesterday I ate roti. Okay. सबने पेंसिल निकाल दी बेटा? पेंसिल निकाल दी ना? साथ में लिखना है. देखो, बाद में आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी. जितना भी टेक्स्ट बुक में जहाँ पे भी ब्लैंक है, अभी आपको ऑनलाइन क्लास में लिख देना है. टेक्स्ट बुक की आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ वर्कबुक की पीडीएफ में आपको सेंड करूँगा. तो टेक आउट योर पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग. I ate chapati, so I wrote chapati here. Along with chapati, I ate भिंडी की सब्जी. So I am writing भिंडी. ओके. मैं सब्जी लिख देता. चलो. Then rice, along with rice, dal. Okay. ये DAL दाल है. एल नीचे चला गया बेटा, आप समझ जाना. एंड बटर मिल्क, बटर मिल्क मतलब छाछ. ओके.
एक ब्लैंक रह गई है, यहाँ पे एक ब्लैंक रह गई है, वो ब्लैंक में मैं लिखता हूँ सलाड, SALAD। ओके, कॉपी डाउन, फटाफट लिख दो। चलो, चपाती, भिंडी सब्जी, भिंडी की सब्जी, राइस, दाल, बटर मिल्क, सलाद। ऑल दिस फूड आइटम वॉज टेकन बाय मी यस्टरडे। ये सारी फूड आइटम मैंने कल खाई थी। आपने जो खाई है वो आप लिख सकते हो। मैंने भिंडी की सब्ज़ी लिखी है, तो यदि आपने ब्रिंजल की खाई है तो आप ब्रिंजल लिखना, ठीक है। यदि आपने बटर मिल्क नहीं लिया और सिर्फ मिल्क लिया है तो आप मिल्क लिख सकते हो, और आपको मेरा आंसर जो कॉपी करना है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, राइट फास्ट। ऑल राइट, कंप्लीटेड। अनम्यूट किया मैंने, कंप्लीटेड, आंसर मी। सर मेरा हो गया। चलो, नो। राइट फास्ट, जल्दी लिखो बेटा। मेरा भी हो गया। मेरा हो गया। ओके, सर मेरा भी हो गया। सर मेरा भी हो गया। ओके। તો આપણે શું કરવાનું? લેક્ચર લેવાના છે કે નહીં એ જોવાનું. ओके, चलो आगे बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम। Now some questions are given here. Okay, if you know you can answer me. यदि आपको पता है तो आप आंसर देना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन, ये जो पिक्चर दिया है पेज नंबर 38 उसके ऊपर है, उसके बेस पे ही है, ठीक है। चलो, ऐसा तो एक बार आप एक बार देख लो, इस पिक्चर को ध्यान से देख लो, कौन सा बच्चा क्या कहता है। आरव, म्यूट योर सेल्फ, अपने आप म्यूट करो बेटा। सारे बच्चे म्यूट ही रहेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड्स आइटम दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। मतलब जो भी आपने प्लेट में, ये जो मैंने नाम अभी लिखे प्लेट पर, वो सारे नाम आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, पर ये आपको करना नहीं है क्योंकि आपके पास ब्लैक बोर्ड में होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको करना नहीं है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ सुनना है बस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सर मेरे पास ब्लैक बोर्ड है। ओके, ब्लैक बोर्ड है तो आप घर पे लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लिखना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम यस्टरडे।
लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस आई एम गेटिंग। सबको म्यूट कर देता वापिस, बहुत आवाज़ आ रही है। ओके, क्या लिखा है कि सारे बच्चे ने जो मतलब जो क्लास में सारे बच्चे थे आपने देखे, क्या उन सारे बच्चे ने एक ही टाइप का फूड खाया? नहीं, सब ने अलग अलग फूड खाया। ठीक है, किसी ने बाजरा का रोटला खाया, किसी ने दाल और राइस खाई, किसी ने दाल और चपाती खाई, किसी ने नूडल्स खाया, किसी ने आमलेट खाई। तो यहाँ पे सारे बच्चे अलग अलग फूड खा रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड? नो, आंसर इज नो। वाई? आस्किंग फॉर रीज़न, क्यों? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बिकॉज ऑल द चिल्ड्रंस दे आर नॉट बिलोंग टू सेम प्लेस, दे आर बिलोंग टू डिफरेंट प्लेस, दे आर बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स। ये जितने भी बच्चे वो एक प्लेस के नहीं है, अलग अलग प्लेस से, अलग अलग स्टेट के हैं। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड आइटम मतलब उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से लिया जाता है। इज़ दैट क्लियर? लिखना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हम ओरली डिस्कस करेंगे इसको। थर्ड क्वेश्चन इज, you must have noticed that in the picture given on page number 36 there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? अभी देखो पेज नंबर 36 पे एक बच्चा ऐसा था कि जिसके घर पे खाना नहीं पका था, और ये है ये लड़की जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, दिस वन, दिस गर्ल, इसके घर पे खाना नहीं पका था। हाँ? क्या लिखा देखो, यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? उसके घर पे खाना नहीं पका था, उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? द आंसर इज, इसका आंसर ये हो सकता है, मे बी सी बिलोंग टू पुअर फैमिली। हो सकता है कि वो गरीब घर से हो, गरीब घर की हो, उसके घर पे मतलब खाना खरीदने का, खाना परचेज करने का पैसा ना हो। ये कारण हो सकता है। इज दैट क्लियर? तभी उसके घर पे खाना नहीं पका होगा, वो गरीब घर की होगी, ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, मे बी हर मदर इज आउट ऑफ स्टेशन। उसकी मम्मी बाहर भी हो सकती है। यहाँ पे रीज़न दो है बेटा, या तो वो गरीब हो सकती है, या तो उसकी मम्मी आउट ऑफ स्टेशन हो, मतलब घर पे ना हो, बाज़ार गई हो, दूसरी सिटी गई हो, तो भी घर पे खाना नहीं पकाया गया हो। ये भी कारण हो सकता है। सो there are two reasons. Okay, first is maybe she belong to poor family, and other is may her mother went out of station. Okay, two answers is possible. Next question is, has it ever happened to you that on the some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? अब ये क्वेश्चन है, मतलब ये है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी दिन बहुत भूख लगी हो ज़ोर से, और घर पे कुछ खाने को ना हो? ऐसा आपके साथ हुआ होगा। किसके साथ हुआ है मुझे बताओ, कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हो और घर पे खाने को कुछ नहीं है, मतलब आंसर मी, रेज योर हैंड। जिसको आंसर देना हाथ ऊंचा करो। यस मिहिर, मिहिर, ये चलो यस बेटा, आंसर में
फर्स्ट, हाँ बताओ चलो। मेहर आंसर में, यू रेज योर हैंड, यू आंसर में नाउ फास्ट। ओके, और कोई बच्चा है? किसको आंसर देना है? आपको भूख लगी हो जोर से, हो घर पे खाने को ना हो, ऐसा कोई, ऐसा आपके साथ हुआ है? होता चलो सबको मैंने अनम्यूट किया है, अब बताओ। जोर से भूख लगी हो, घर पे खाने को ना हो, ऐसा आपके साथ हुआ है किसी के साथ? यस, महारुद्र, हाँ बेटा बताओ। सर मेरे साथ नहीं हुआ। बेटा सुन पढ़ मेरा। सर मेरे साथ नहीं हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो जिसके साथ हुआ है वही बोलो सिर्फ। ओके नो, ओके नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? तो आंसर इज, इफ़ यू फील लेजी और इफ़ यू फील टायर्ड, ओके, आप लेजी फील करते हो, इनएक्टिव फील करते हो और पेट में आपको लगता है कुछ खाली है, तो समझ जाना कि आपको भूख लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आपको कैसा फील होता है? तो व्हेन यू आर हंग्री यू फील लेजी, आपको लेजी फील होगा, काम करने का मन नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? Okay, tomorrow I will start next page.